घर में रहने के बाद तो सारा सुविधा है। हाँ। तो हम लोग इधर उधर किस लिए जाए। तो कितनी इतना ज्यादा दूध निकालती है ना, उतना ज्यादा परेशानी होती है उसमें। अच्छा। इसे उसको रख रखाव विशेष खोजती। सोडा जो होता है ना, अच्छा। ये खाने वाला सोडा, हाँ। या उसमें चीनी डाल करके दिया जाता है उसमें। अच्छा, देते हैं। हाँ, ना तो फिर होमियो। हाँ, फायदा तो है ये है। कैसे है बताएंगे? 40 रुपए दूध बेचते हैं, कितना का दूध बेच देते हैं? हाँ, थोड़ा ये है तो परेशानी तो थोड़ा है इसमें। परेशानी है। हाँ, अपना जैसे होता है कि हम बाहर जाके कमा लेंगे, लेकिन हम घर मेहनत नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ। होता है ना। हाँ। और हम लोग क्या है कि जैसे एक नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं हूँ गया जिला के एक छोटे से गाँव में, और गाँव में डेयरी फार्म को कैसे की जाती है और कैसे करनी चाहिए, और गांव में कितना मुनाफा होता है, सटीक जानकारी आप हमारे पीछे जो पशुपालक चाचा जी हैं, उन्होंने अच्छी जानकारी दी है, अच्छा जोश भरा संदेश दिया है हमारे युवा पशुपालक भाइयों के लिए। आज 20 साल से ये डेयरी फार्म को कर रहे हैं, और इन्होंने बताया कि एक प्राइवेट नौकरी से अच्छा है इस डेयरी फार्म को करना। तो गाँव में देखिए करना किस कंडीशन पे आप गाँव में कर सकते हैं और किस कंडीशन पे आपको मुनाफा हो सकता है, ये चीज उन्होंने खुलकर इस वीडियो में बताया है। तो हम बहुत सारी चीजें कि किस तरह की पशु रखते हैं गांव में, किस तरह की रखनी चाहिए, तो बहुत सारी चीजों पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनसे। तो आइए, मैं इनसे बात कराने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनो तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। तो आइए ऑनर से बात करता हूँ, पूरी जानकारी। नमस्कार चाचा जी, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप अपना परिचय और आपकी डेयरी कहाँ पर है ये आप बता दीजिएगा सर। हमारा परिचय, मेरा नाम राजकिशोर शर्मा है जी। मेरा घर शाहबाजपुर है। अच्छा। ये डेयरी जो है सो मेरा शाहबाजपुरे में है, प्रॉपर। अच्छा, मतलब घर में? हाँ, घर ही में है। अच्छा। हम लोग को जैसे सारा सुविधा है ना। अच्छा। घर में रहने के बाद तो सारा सुविधा है। हाँ। तो हम लोग इधर उधर किस लिए जाए। तो कितनी पुरानी आपकी डेयरी हो गई चाचा जी? करीब 20 साल हो गया। 20 साल? हाँ। तो इस डेयरी के पहले आप क्या करते थे? जो है खेती बाड़ी किसानी में थे, उसके पहले पढ़ाई लिखाई में कुछ थे। अच्छा। इंटर पास के उसके बाद फिर छोड़ दिए। छोड़ने के बाद फिर अपना इसी में लग गए। तो जैसे 20 साल पहले जब शुरू किए थे तो क्या घर में पशु आपकी थी या खरीद करके लाए? ना, सब खरीद के लाए हैं। अच्छा, खरीद कर? हाँ, घर में एक आध दो ठो थी, उसके बाद सब जो है सो सब लाए हैं खरीद। जैसे शुरुआत में कितना मतलब खरीद करके लाए थे? जानवर? हाँ। शुरुआत में 2 या 3 ठो लाए। अच्छा, 2 या 3 ठो लाए थे। हाँ। तो जैसे जब शुरुआत किए थे तो आपको मतलब परेशानी क्या आता था? जैसे डेयरी जब खोले थे तो अनुभव तो होगा नहीं, क्योंकि खेती बाड़ी करते थे। हाँ। तो क्या परेशानी आपको आता था? वैसा कोई विशेष परेशानी नहीं आया। वैसा जो है ना, कोई विशेष परेशानी नहीं आया जी। कोई विशेष मतलब जैसे रख रखाव को लेकर के? हाँ, रख रखाव के लिए थोड़ा सा जो जानवर को होता है ना, कि जैसे बीमार पड़ गया ना, तो डॉक्टर के संपर्क में थोड़ा सा इस तो करने हैं। अच्छा। मतलब तो नॉलेज थोड़ी है कि हाँ, जिसे आप शुरुआत किए और ये सब जो है सुई दवा ये सब जो होता है वो कर सकते हैं। तो जब शुरुआत किए थे तो क्या इसी जगह पे शुरुआत किए थे आप? हाँ, और बाहर में वो जो है ना। अच्छा, बाहर में? हाँ, बाहर में है तो उसी जगह हुआ था। तो अभी इसका लंबाई चौड़ाई कितना है? ये कितना चौड़ा है चाचा जी? ये चौड़ाई करीब 9-10 फीट है। अच्छा, और ये कितना लंबा चौड़ा है हाइट इसका नाद का? इसका करीब 3.5 फीट से मैक्सिमम मान के चलिए। अच्छा, और ये इसका गहराई कितना रखे हैं? गहराई वो है लगता है कि 2 फीट होगा होगा। तो अभी चाचा जी कितना पशु रखे हैं आप? अभी करीब 15-16 ठो है। 15-16 ठो है। हाँ। तो 15-16 में मतलब दूध वाली कितनी है चाचा जी? दूध वाली है अभी 9 ठो। तो जैसा किस तरह का पशु आप अपने यहाँ रखे हैं अभी? जैसे किस नस्ल का पशु रखे हैं ज्यादातर? अभी इसमें जो है सो गिर और साहिवाल का क्रॉस है। अच्छा। फ्रीजन भी है जी। हाँ, गिर भी है। अच्छा। जो कोई है सो सब मिली जुली है। अच्छा, मिली जुली। जर्सी है। अच्छा। हाँ। तो कितने लीटर तक वाली पशु आप अपने घर में गांव में रखते हैं? अभी हम करीब 30 लीटर तक हम अपना प्रोडक्ट दिए हैं एक जानवर का। एक जानवर का 30 लीटर तक निकाले हैं? हाँ, निकाले। जनरली कितना लीटर तक रखते हैं आप? अभी कम से कम है सो 15 से 20 के। 15 से 20 के बीच में। तो इस तरह की पशु क्यों रखते हैं? 20 से प्लस वाली क्यों नहीं रखते हैं? आखिर कुछ कारण होगा? उसमें थोड़ा सा ज्यादा परेशानी है। जितना ज्यादा दूध निकालती है ना, उतना ज्यादा परेशानी होती है उसमें। अच्छा। इसे उसको रख रखाव विशेष खोजती है। और उसके बाद जो है सो डॉक्टर के सलाह में ज्यादा उस संपर्क में फिर जाने पड़ता है। अच्छा। ये सब जो है ना, तो ये सब उतना परेशानी इसमें नहीं है। तो जैसे ये आप बताइएगा, आप 20 साल से कर रहे हैं, फिर भी आप छोटे स्तर पर ही क्यों रखे? 10 से 15 जनवरी क्यों नहीं आप 50-100 कर सकते थे? तो आप क्यों नहीं किया? थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जैसे ऐसा है कि जैसे इस समय आदमी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा। अभी तो मिलता नहीं है। यदि मिला तो आपके पास जैसे आया 2 महीना 4 महीना रहा, हो सकता है कोई अति के वजह से वो चल गया तो फिर वापस नहीं आ पाता है। इसमें मेन प्रॉब्लम वही है।
जो है ना, मेन प्रॉब्लम वही है इसमें। मतलब लेबर के कारण आप जो है नहीं रखे, ज्यादा नहीं बड़ा किए। हाँ, तो 15 पशु खुद संभालते हैं खुद आप, और घर के लोग भी लगते हैं कि आप ही सिर्फ नहीं, आप ही सिर्फ? हाँ, जिसे होता है इससे घर में है ना, जिसको खेती बाड़ी भी कर लेते हैं और थोड़ा सा ये जो कम अथी में है तो इसको भी संभाल लेते हैं। तो आपको गांव में करने का क्या सुविधा है, आखिर क्या फायदा है? यहाँ से हर सुविधा है हम लोग के। जैसे बताएंगे? हाँ, जैसे हम लोग की सुविधा है कि एक तो बोले कि खेती के संभाल लेते हैं जी। दूसरा है कि हम लोग के इस जगह पर सो नजदीकी में है। अच्छा। गाड़ी से हम लोग दूध जो है सो प्रोडक्ट वहाँ करते हैं। अच्छा, 15 किलोमीटर की दूरी है। हाँ, तो आसानी से दूध बिक जाता है। हाँ, कोई उसमें टेंशन नहीं है। अच्छा। तो ये सब सुविधा के चलते हम लोग घर में मतलब करना चाहिए आपको, शहर के नजदीक करने से ये फायदा है। हाँ, यही फायदा है। और फीड वगैरह क्या आपको आसानी से उपलब्ध है कि घर का ही आप इस्तेमाल करते हैं? ना, कुछ तो खरीदने पड़ता है ना। अच्छा, क्या क्या खरीदना पड़ता है आपको? जैसे सरसों खल्ली है जी, तीसी खल्ली है। अच्छा, ये मकई उकई के जैसे दर्रा है। अच्छा, तो ये सब तो खरीदना ही पड़ता है। अच्छा, ये सब खरीदना पड़ता है। हाँ, चोकर है। अच्छा, तो खरीदना पड़ता है। और घर का क्या देते हैं? घर का गेहूँ का है। गेहूँ का। और हरा चारा मिलता है? हाँ, हरा चारा देते हैं। तो हरा चारा नहीं पूरे साल देते हैं कि कभी कभी देते हैं? ना, बीच में तो कुछ गैप हो ही जाता है। तो जब गैप होता है तो दूध में भी अंतर आता होगा? हाँ, जरूर आता है। क्या कम होता है कि ज्यादा हो जाता है? ना, कम होगा कि ज्यादा कैसे होगा? जैसे हरा चारा मिलने के बाद तो कुछ भी तो अथी होगा ना उसका। अच्छा, तो हरा चारा जब नहीं मिलता है तो कैल्शियम मिनरल देते हैं? हाँ, वो तो ऐसे भी देते रहते हैं। देते हैं? हाँ, ऐसे कितना मात्रा में देते हैं? ये करीब जो अथी है मिनरल है, एक पशु पर कम से कम 100 ml 100 ग्राम या 50 ग्राम, जैसे जिस तरह का जानवर है ना जी, उसी तरह से इसको देते हैं। अच्छा, जानवर के अनुसार? हाँ, जैसे बड़ा जानवर है तो उसको ज्यादा देना पड़ता है। अच्छा, जैसे बड़ा जानवर बोले तो किस तरह का? बड़ जानवर बोले तो किस तरह का बोले? कम से कम 100 ग्राम। अच्छा, 20 लीटर वाली को बड़ा? हाँ हाँ, ये जैसे बॉडी उडी है तो है ना, तो बड़ा मात्रा में है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ता है जी जी। और जो मीडियम में है, छोटा में है, तो किसी को 75 ग्राम, किसी को 50 ग्राम। अच्छा, इस ढंग से मिलता है। अच्छा, तो इनमें रोग को लेकर के क्या क्या समस्या आप झेलते हैं इस गाँव में, अपने गाँव में जब डेयरी फार्म कर रहे हैं? तो रोग के लिए जी, रोग तो जिसे कभी कभी मेन हम लोग को परेशान करता है थनैल वगैरह जो होता है ना। अच्छा, यही सब ज्यादा परेशान करता है। अच्छा। और इसे तो नॉर्मली है कि फीवर हल्का फुल्का होता है तो डॉक्टर के संपर्क में जाते हैं तो फिर अपना इलाज करवाते हैं। थनैल का फिर कैसे इलाज करवाते हैं आप? थनैल का वो है डॉक्टर के संपर्क में, ये कुछ विशेष जानकारी जैसे अपना है। अच्छा, विशेष जानकारी क्या क्या आपके पास? मतलब जैसे कुछ वैसा सुई दवाई है ना। अच्छा, सुई दवाई दे के? हाँ, दे करके, या कुछ देहाती है खाने वाला सोडा उडा बताते हैं। देहाती क्या नुस्खा करते हैं? देहात में देहाती नुस्खा क्या करते हैं? वो है जैसे सोडा जो होता है ना। अच्छा, खाने वाला सोडा। हाँ। या उसमें चीनी डाल करके दिया जाता है उसमें। अच्छा, देते हैं। हाँ, ना तो फिर होम्योपैथिक के भी इलाज इसमें करते हैं। अच्छा, होम्योपैथिक। हाँ। तो होम्योपैथिक ज्यादा कारगर होता है कि अंग्रेजी वाला? ना, अंग्रेजी जो है सो जिस इमरजेंसी में है, ज्यादा मात्रा में आ गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो रहता है। अच्छा। और कंप्लीट जो पूरा करता है तो उसके जगह पर फिर होम्योपैथिक चलता है। अच्छा अच्छा, उसके अनुसार से ऐसे करते हैं। हाँ। तो 15 पशु में दुधारू कितनी है अभी आपके पास? अभी 9 तो बोले 9। और कितना दूध निकालते हैं? अभी करीब 100 लीटर है। 100 लीटर। हाँ। तो 20 बरस से मतलब दूध आप पहले कहाँ देते थे? गए देते थे जी, मतलब होटल में देते थे? कहाँ? होटल में देते हैं। तो किस रेट से दूध अभी जाता है आपका? अभी करीब 40 से 45 के बीच। 40-45 के। हाँ। तो आपके दूध में जैसे कितना खोआ आता है? 1 kg दूध में कितना खोआ आता है? करीब 170 ग्राम, 65 ग्राम, 60 ग्राम यही आता है। अच्छा। हाँ। और पनीर कितना आता है? पनीर पर हम तो आज तक कभी दिए नहीं। पनीर खोआ पर ही दिया जाता है? खोए पर देते हैं। तो लिया जाता है। अच्छा, पनीर पर लेता है। अच्छा, लेकिन हम लोग नहीं देते हैं। अच्छा, आप नहीं देते? नहीं। तो दूध ऐसा नहीं होता है कि कभी बीच में आपको नहीं भी बिकता होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता? नहीं, जिसे हम लोग का ऐसा दुकान है, विजय लड्डू है, तो ऐसा दुकान है कि हम लोग को किसी तरह का कोई इमरजेंसी आता है, कोई पर वो नित्य दिन लेता है। अच्छा, रोज लेता है? हाँ, नित्य दिन लेता है, सालों, चाहे किसी तरह का कोई अति हो, आपत्ति हो, लेकिन वो बंद नहीं करता है। तो 40 से 45 रुपया दूध बेच के क्या आपको फायदा होता है चाचा जी? हाँ, फायदा तो है, ये है। कैसे है बताएंगे? 40 रुपये दूध बेचते हैं, कितना का दूध बेच देते हैं महीने का देखा जाए तो? महीना में तो जैसे प्रोडक्ट तो उतार चढ़ाव होते रहता है ना, तो अभी तो करीब 1.25 लाख के जा रहा है। अच्छा, 1.25 लाख का महीने का जाता है। अच्छा, अभी जो है 1.25 लाख के। हाँ। तो उसी में जिसे कम गया तो जिसे थोड़ा सा उसमें होता है ना कि हाँ कम गया दूध, तो प्रोडक्ट कम है तो पैसा भी तो कम ही आएगा। जी जी। हाँ, तो यही। तो कितना खर्चा करते हैं उतना में 1.25 लाख में से? कम से कम उसमें जो है सो 60-65 हजार के लमसम में 60-65 हजार खर्चा कर देते हैं, और बाकी आपका बचत होता है। हाँ। तो अब मेहनत भी तो आप कितना देर करते हैं इसमें? मेहनत तो समझिए कम से कम 3 घंटा सुबह। अच्छा। और 3 घंटा शाम,
तो और इनको ठीक है, ये 3 घंटा सुबह 6 घंटा का नौकरी एक कर लेते हैं तो आपको इतना अच्छा। हाँ, ये तो मतलब एक प्राइवेट नौकरी से कहे तो ये अच्छा है आपको, यही ना, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में लोग जाके इधर उधर जाने से ही अच्छा है, ये अच्छा है, यही कहना चाहेंगे। इनको डीवार्मिंग कराते हैं कि नहीं, कीड़ी का दवा वगैरह देते हैं कि नहीं देते हैं? कितने दिन पर देते हैं चाचा जी? 3 महीना पर। 3 महीने पर। और एक जो समस्या है ज्यादातर हमारे पशुओं में आती है, बांझपन वाला। हाँ, तो क्या आपके पशु में भी है वो बाई चांस आता है? अच्छा, बाई चांस आता है। बाई चांस आता है तो उसको इलाज होता है। अच्छा, धुलैया वगैरह जो होता है ना, एंटमेंट होता है, वो करवाते हैं। तो क्या क्या खिलाते हैं आप इनको? फीड में क्या क्या देते हैं? खाना में जी, खाना में वही बोले ना जी, चोकर है, अच्छा, सत्तू है मकई के, अच्छा गेहूं का दर्रा है, अच्छा सरसों खली है, तीसी खली है, यही सब देते हैं। कितना तीसी खली कितना देते हैं? तीसी खली करीब 1 जानवर पर 1 किलो। 1 किलो। और ये सब और जो सत्तू तो और सब मिला करके कम से कम 5 किलो। 5 किलो तो सब मिला करके रख देते हैं एक ही बार में? पूरे महीने का रखते हैं कि एक? ना 15 दिन लग के अथी लाते हैं एस्टिमेट, और फिर खत्म होता है फिर। तो 15 दिन का एस्टिमेट जो बनाते हैं तो कितना कितना मिलाते हैं, ये चीज बता सकते हैं आप? जैसे उसमें सत्तू कितना मिलाते हैं? जिसे कम से कम लगता है कि उसी हिसाब से मान के चलिए कि 10 किलो सत्तू रहता है और 10 से 15 किलो गेहूं के दर्रा रहता है, और उसके बाद जो है सो चोकर रहता है 10-15 किलो। हाँ, और खली कितना उसमें रहता होगा? खली वही बोले ना कि 6 किलो खली तीसी वाला रहता है। अच्छा। और सरसों वाला कम मात्रा में रहता है। तो ये जो भोजन है क्या बदलते रहते हैं कि पूरे साल एक ही भोजन? ना पूरे साल रहता है, पूरे साल एक ही देते हैं, इसमें बदलाव नहीं होता। तो आपका पशु जो है कितना दिन में मतलब हीट में आती है? और हीट में तो दूसरा से तीसरा महीना आ जाती है। अच्छा, सीमन कब देते हैं आप? सीमन जो है सो आज जिसे हीट में आती है तो कल से परसों तक उसका मैक्सिमम अथी रहती है। अच्छा, सीमन दे देते हैं। एक बार देते हैं कि 2 बार सीमन? ना, दोबारा भी कोई ऐसा होता है ना कि दोबारा भी उसको देना पड़ता है। दोबारा देना पड़ता है? दोबारा देना पड़ता है। तो जैसे ये डेयरी फार्म का जो बिजनेस है आप तो 20 साल से कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है? ठीक है, ठाक लगा। ठीक ठाक लगा है। तो जैसे अगर कोई युवा, अगर हमारे जैसा युवा अगर इस डेयरी फार्म में आना चाहता है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आना सही है कि गलत है? ना, आना तो सही है। हाँ, थोड़ा ये है तो परेशानी तो थोड़ा है इसमें, परेशानी है। हाँ, अपना जैसे अथी तो इसमें करना ही पड़ेगा। अच्छा, मतलब किस तरह का परेशानी? जैसे एक तो होता है कि हम बाहर जाके कमा लेंगे लेकिन हम घर मेहनत नहीं करेंगे। अच्छा, होता है ना। और हम लोग का है कि जैसे एक तो है कि नहीं, हम बाहर में जाके हम घर में कर लेंगे, जी, है ना। तो अपना चॉइस पसंद है, मतलब घर में मेहनत करना बहुत जरूरी है, तब जाके सफलता मिलेगा आपको, यही ना? हाँ जी। तो चलिए चाचा जी, बहुत अच्छी आप बातें बताएं और बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी।